अब आ जाता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एसए नोड, जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। ये हमारे लाइज इन द वॉल्स ऑफ राइट एट्रियम नियर ओपनिंग ऑफ द, जैसी सुपीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग होती है ऊपर की साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं ऐसे नोड। ठीक है, तो साइनोएट्रियल नोड जनरेट इम्पल्सेस बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल। ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए खुद की जो इम्पल्सेस हैं वो जनरेट कर सकते हैं। दिस इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिस्चार्ज और डीपोलराइज रेगुलरली बिटवीन 60 to 80 टाइम्स अ मिनट। दिस डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय रिकवरी रिपोलराइजेशन। तो हम जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल देखेंगे उसमें डीपोलराइजेशन से लेकर हम हाइपर पोलराइजेशन तक का पूरा फेज देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे नोड डिस्चार्जेस फास्टर देन एनी पार्ट ऑफ द हार्ट। तो ये प्राइमरी कंडक्शन इसलिए इसको बोलते हैं कि सबसे पहले जितना भी मोस्टली जो हमारा 60 to 80% जितना भी कंडक्शन प्रोवाइड होता है, इम्पल्सेस जनरेट होती है, वो हमारी ऐसे नोड से ही होती है। ठीक है, तो ये हाँ, तो फायरिंग ऑफ द एस एन ओ ट्रिगर्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और यही ट्रिगर करता है हमारा एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन को। मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इसलिए बोला गया यहाँ पे कि हमारे जो दोनों साइड है दैट इज राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, दोनों साइड की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम जो सिंक्रोनाइज, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज कंडक्शन, मतलब यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हुई, मैं आगे के चार्ट में दिखाता हूँ, ये है हमारा एस एन ओ, दिस इज द एस एन ओ। यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हुई और ये थ्रू आउट द एट्रियम, मतलब हमारा जो राइट एट्रियम है और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम, थ्रू आउट द एट्रियम ये रेगुलेट होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ से इम्पल्स, ऐसे देख सकते हैं। और यही इम्पल्स आगे जाके फिर जो हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर दैट इज एवी नोड है, उसको भी ये सेकेंडरी कंडक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकेंडरी कंडक्शन यहाँ पे ब्लड के, जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है हमारे एवी नोड पे, उसकी वजह से भी हो रहा है, और जो हमारा प्राइमरी कंडक्शन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो जाके हमारे स्टिमुलेट कर रहा है आगे जाके एवी नोड को। तो जिन पेशेंट्स में हमारे ऐसे नोड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनमें जो एवी नोड की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, एवी नोड का जो फंक्शन है वो ज़्यादा काम उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो उनकी हार्ट, जो लाइक हार्ट फेलियर की जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, हार्ट फेल हो जाता है पेशेंट्स में। ठीक है, फिर आते हैं हम एवी नोड। अभी हमने देखा दिस इज द स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू इज सिचुएटेड इन द वॉल्स ऑफ एट्रियल सेप्टम। तो यहाँ पे जो हमारा एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है, बीच का पार्ट, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे ये बीच का पार्ट है हमारा सेप्टम का, और यहीं पे हमारा प्रेजेंट होता है दैट इज एवी नोड नियर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल है हमारा, यहाँ पे जो है दिस इज, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, यहीं पे जस्ट इसी के जस्ट साइड में प्रेजेंट है सेप्टम। एवी नोड ओनली ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। तो इसमें एक कंसेप्ट ये है कि जैसे ही हमारा ब्लड एंटर होने लगता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, तो ये डायरेक्टली हमारा जो एवी नोड है इस पे प्रेशर जनरेट करता है, स्ट्राइक करता है, ये प्रेशर जनरेट करता है, वहाँ से हमारे फ्रिक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, और यही आके फिर जितना भी यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होंगी, तो ये परकिंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हीज के थ्रू पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे वेंट्रिकल्स तक, जहाँ पे हमारा मायोकार्डियम प्रेजेंट है, ये हमारा वेंट्रिकल्स का पार्ट है। तो ये एवी नोड पूरे वेंट्रिकल्स तक कंडक्शन को लेकर जाती है और जो हेल्प करता है हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टेक्स 0.1 सेकेंड टू पास थ्रू इनटू वेंट्रिकल्स। तो सिर्फ 0.1 सेकेंड लेता है वेंट्रिकल्स में पास आउट होने के लिए। दिस अलाउ एट्रिया टू फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर वेंट्रिकल स्टार्ट। तो ये जो 0.1 सेकेंड है ये हेल्प करता है कि एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन फिनिश हो जाए, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन फिनिश हो जाए, उसके बाद 0.1 सेकेंड का जो ब्रेक है उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है। ठीक है, तो एवी नोड ऑल्सो हैज अ सेकेंडरी पेसमेकर, इसको हम सेकेंडरी पेसमेकर या सेकेंडरी कंडक्शन प्रोवाइडर भी बोलते हैं। ठीक है, पेसमेकर फंक्शन, तो इसका जो फंक्शन दैट इज 40 to 60 बीट्स पर मिनट, और इसका अगर देखें ऐसे नोड का तो दैट इज 60 to 80 टाइम्स जो बीट्स होती है, 60 to 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल पे दैट इज एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस अगर हम देखें
तो यहाँ से जो हमारे एवी नोड से जितना भी आगे ओरिजिनेट होता है, जितना भी सेगमेंट, उसको हम बोलते हैं एवी नोड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस। तो दिस इज द बंडल ऑफ हिस, ये दिस इज बंडल ऑफ हिस। तो मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम एवी नोड, और एवी बंडल क्रॉसेस फाइब्रस रिंग, ये आगे जाके फिर हमारे जो परकिंजे फाइबर्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर द परकिंजे फाइबर्स। दूसरा पेन यूज कर, दीज आर द परकिंजे फाइबर्स, ये आगे जाके परकिंजे फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम एवी नोड टू एपेक्स ऑफ मायोकार्डियम, दैट इज ये जो हमारा एपेक्स है, दिस इज द एपेक्स, यहाँ तक पूरी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पूरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है हमारा ईवी नोड वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। Where wave of ventricular contraction begins, pumping blood into the pulmonary artery and aorta। तो यही कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करता है ब्लड को मूव आउट करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा। ठीक है, नर्व सप्लाई की हमने बात की थी, तो ऑटोनोमिक नर्व कंट्रोल के अंडर है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो नर्व्स ओरिजिनेटिंग इन द कार्डियोवास्कुलर, जितने भी लाइक नर्व्स हैं जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल है, वो ओरिजिनेट होते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सेंटर से इन द मेडुला ऑफ। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन है रिड्यूसेस द रेट एट विच द इम्पल्सेस आर प्रोड्यूस, डिक्रीजिंग द रेट, मतलब यहाँ पे ये हमारे हार्ट रेट को, हार्ट बीट की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, इसको डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग द हार्ट रेट भी डिक्रीज होता है, उसके अलावा हार्ट बीट। तो नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें तो दैट इज 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट। तो सिंपैथेटिक नर्व्स सप्लाई एसए नोड एंड एवी नोड। तो जो सिंपैथेटिक हमारे नर्व्स हैं वो सप्लाई करते हैं डायरेक्टली एसए नोड और एवी नोड को एंड मायोकार्डियम ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, और ये इंक्रीज करते हैं हमारे डायरेक्टली हार्ट बीट को और हार्ट रेट को, दैट इज इंक्रीज हार्ट।